जिलानी भाई कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उमर भाई आप कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जिलानी भाई ये कंप्रेसर के हवाले से थोड़ी-सी बता दें, ये डीसी एसी है या कौन-सा है? ये अपना डीसी और एसी दोनों है। ये बिजली पे भी चलता है और साथ में इसको 12 वोल्ट की बैटरी हो, जैसे 1 टू 5 की 12 वोल्ट की बैटरी वहाँ पे भी चल जाता है। गाड़ी की बैटरी पे भी चल जाएगा। ये इसके साथ इसका सामान है। ये अच्छा ये यहाँ सामान पे है इसका। इसका नॉब वगैरह है। ये अपना नमी को दूर करने के लिए इसके होते हैं फिल्टर है, ये होते हैं। और ये बाकी फिर पाइप इसका कौन-सा है? ये ये फिलिंग वाला है ना, यहाँ से आगे फिलिंग प्रॉब्लम लगेगी, जो भी आपकी गन को सपोर्ट कर रही हो वो इधर लगाने लगा के फिर गन को आप थ्रू कर। अच्छा फ़िल्टर भी इसके साथ? और दूसरी बात ये है कि ऑटो स्टॉप वाला है कि आप इसको 200 बार पे, 300 बार पे, 250 बार पे, जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। और ये तकरीबन 300 बार जो है ना वो विदिन 4 मिनट है, या 4 से 5 मिनट के दरमियान में ये 300 बार फिल कर देता है। अच्छा इतना फ़ास्ट है हाँ जी, माशाल्लाह। फास्ट है और ऑटो स्टॉप है। दूसरी बात ये है कि इसका जो है ना, ये कैपेसिटी इसकी जो टोटल है ना, वो 300 बार 4500 PSI माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये है। और ये लेटेस्ट मॉडल 2025 मॉडल है एयर मेगा का, यानी कि लेटेस्ट शिपमेंट है। तो ये रिलायबल है और बहुत ज़बरदस्त है। नहीं एयर मेगा के वाटर कूल वाले भी बहुत अच्छी कंप्रेसर है। ये फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान में है। वो फिर उनके प्राइस पैकेट वो 80-85 हज़ार में आ जाते हैं। चीज़ें उनसे कम है और फिर सब मज़े की बात है, इसको आप आसानी से जिधर मर्ज़ी जाके कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो। जो वाटर कूलर है उसका, वो इससे ज़्यादा फास्ट अपना फिलिंग करता है, लेकिन उसमें कबाहटें बहुत ज़्यादा, उसका आपको उसका मोबिलाइज़ का ख्याल रखना पड़ता है इंजन का। फिर उसका जो आपका आउटर पाइप है आपके पानी वाले, जो इन और आउट वाले, उसका ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे गर्मी का मौसम हो तो आपको या ठंडा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है या बर्फ़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि ये एयर कूल्ड है, इसमें आपको परेशानी कोई नहीं है कि आप वो मसाइल है आपको ना। अच्छा ये चीज़ अब इसमें हाँ जी, टेम्परेचर गेज भी इसकी शो होती है यहाँ पे इस साइड। हम कैसे देखेंगे कितने टेम्परेचर पे चल रही है? इधर ये अपने शो पे इसकी कंप्रेसर गेज आ गई, ये टेम्परेचर गेज आ गई, ये इसकी फिलिंग गेज आ गई कि कितना आपका फिल हो गया है। और इसके ऊपर ऑटो स्टॉप की फैसिलिटी है कि आप वहाँ पे लगा दो 200 बार पे, 250 बार पे, ये खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगा। आपको ये फिक्र नहीं है कि आप दाएँ-बाएँ हो रहे हो ना, तो कोई मसला बनेगा। तो मैनुअल बुक में कितना लिखा हुआ कितने टेम्परेचर पे आप इसको लेकर ले जा सकते हैं? ये तो वो मतलब नहीं, हमारा टेम्परेचर ऊपर जाता नहीं है, वैसे तो ये 50 टेम्परेचर तक है। मैनुअल लिखा हुआ है मैनुअल बुक में। ऊपर वो मैं सच्ची बात बताऊँ तो रीड नहीं की, लेकिन ये है कि मेरा कभी टेम्परेचर ऊपर गया ही नहीं है ऊपर ना। अच्छा हाँ, तो मेरे वाली गन में जो 250 बार में फिल करता था, वो 3.5 मिनट में फिल कर लेता है, 3 से साढ़े। मतलब एक ही दफ़ा चलाते हैं वो एक ही दफ़ा में पूरी जो आप हाँ, वो वफ़ा नहीं देना पड़ता दरमियान। अच्छा वक़्फ़ा रेस्ट वफ़ा, हाँ, रेस्ट नहीं देनी पड़ती। इसका एसी इस कंप्रेसर का ये बड़ा फ़ायदा है। पहले इससे पहले जो पुराने कंप्रेसर और छोटे जैसे कई एयर और कंपनियों के आते थे, उनका ये था कि उनको पहले रेस्ट देनी पड़ती। 600 बार कर ली रेस्ट दे, जैसे हम मैनुअल पंप है, हाथ वाले पंप है, जैसे कि आपने 50 पंप या 100 पंप मार लिया, तो उसके बाद उसकी जो सील है वो गर्म हो जाएगी, तो उसको रेस्ट दे। इसमें ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसमें वाल्व जो है ना वो लीक होने का चांसेस होता है या हीट से फूलने का चांस होता है। तो इससे इसमें एक बात, तो इसमें वो डिवाइस वैसे छोटों के साथ अलग होती है, ये इसके साथ वो अलग। वो इसके जो उन्होंने जो 12 वोल्ट की डिवाइस थी ना, वो उन्होंने इसके अंदर ही बिल्ट इन कर दी है, ये देखिए नज़र आ रही है। इन्होंने बीच में लगा दी ताकि वायर में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये ना मटीरियल बहुत अच्छा लगा हुआ। तो कितने टाइम से ये रास्ते से यूज़ कर रहे हैं आप? कितने महीने हुए हैं? मैंने ये जनवरी 2025 में मंगवाया था, मई 4 महीने हो गए मैंने इसको, यानी कि जनवरी फरवरी 2 महीने शिकार के थे मैंने इसको, मैं इस्तेमाल किया। सीज़न अच्छा, सीज़न इसमें 2 महीने जनवरी और फरवरी इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, किसी एक दिन भी इसने तंग नहीं किया, कोई इश्यू नहीं आया किसी तरह का। बाज़ वक़्त ये जिलानी भी कोशिश पर कंप्रेसर अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हैं, सीज़न के बाद 2 सीज़न के बाद ना लो परफ़ॉर्मेंस उनकी लो होना शुरू हो जाती है। लोग केयर नहीं करते, जैसे टैक्सिन का पंप अच्छा है, एयर मेगा का भी अच्छा है, मैंने देखा, तो ये भी अच्छा है, और भी कंपनी आ रही हैं। तो लेकिन मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक़्त के साथ उनको पता चलता है चीज़ कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है। तो ये मैंने 2 महीने इसको टिका के इस्तेमाल किया और मैंने बहुत शिकार किया 2 महीने में। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 गन्स जो थी हमें एक टाइम पे इसको फिल करते थे, बगैर वक़्फ़े के, वो उतारी है दूसरी लगा दी, वो उतारी दूसरी लगा दी, बगैर वक़्फ़े के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने ज़रा भी तंग नहीं की, कोई इश्यू नहीं है। रिकमेंड करते हैं जो हाँ, एयर मेगा का पंप है, ये कंप्रेसर बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए। और दूसरी बात है, एयर मेगा का जो ना एजीएच और एयर मेगा का, उसके पंप भी हैंड पंप भी अच्छे आते हैं, ये फीलिंग वाले, ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे ये है कि आप थकावट नहीं आपको होती, अगर 300 बार आपने हवा भरनी है तो उसके लिए 4 साढ़े 400 पंप मारना पड़ेगा। तो वो भी आजकल जो मरीज़ आदमी तो नहीं कर सकता है, तो यंग बंदे का काम है। फिर उसको भी रेस्ट लेनी पड़ती है, लेंथी प्रोसेस है ये, इसमें पैसे लगाए हैं, तो लेकिन ये सोच रहे थे 2 ढाई मिनट में आपका अनफिल कर दो। बाकी जिलानी भाई इसमें एहतियात आप बता रहे हैं एहतियात नहीं करते, तो किसमें एहतियात क्या-क्या एहतियात ये है कि जो इसका ये जो फ़िल्टर है ना इसके मॉइस्चर वाले, ये टाइम पे इसको चेंज करना चाहिए। देखिए अगर आपका पंप जो है ना वो फेंक रहा है इसको, जहाँ पे आप रखें ना, एक तो आपका इसका जो बैलेंस है ना, जो भी जिस भी सरफेस पे आप रखते हैं, सतह पे रखें,
उसका बैलेंस अच्छा होगा, ये इसका बैलेंस वही लेना। दूसरी बात ये है कि इसके जो ये खंडल है ना मॉइस्चर वाले, ये वक्त पे चेंज करें। तीसरा ये है कि इसके अंदर ओ रिंग्स होते हैं जो जिससे लीकेज बढ़ती है और आपका जो कंप्रेसर है वो पंप वगैरह ख़राब होता है। जी, ये और इसका ख्याल रखें, तो डस्ट वगैरह से इसको बचाएं। तो और जो जिधर आप प्लग इन कर रहे हैं सॉकेट को, वो लूज़ ना हो। वो स्पार्क लूज़ होगी तो स्पार्क है कि करंट बार-बार जाएगा, तो फिर उससे डैमेज होने के चांस होते हैं। ये नहीं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कोई भी आइटम है ना, उसका जो सॉकेट है वो प्लग इन है जो वो हार्ड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। तो इसी की भी वही एहतियात है। कल अबू बकर में ये एयर मेगा का जिलानी पे शेयर कर रहे थे, इसके अलावा एयर मेगा के अलावा और कौन सा कंप्रेसर जो लेना चाहिए डीसी एसी में होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का? नहीं बाकी तो हमने वो देखे हैं थे क्यू एक्स के हैं, जी एक्स के भी हैं, एयर मेगा के भी हैं, जी एक्स, क्यू एक्स अच्छा क्यू एक्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। जी एक्स क्यू एक्स जो है उसके भी अच्छे हैं, एयर मेगा के भी अच्छे हैं। ये मतलब ये तो हमने फुल भी वाटर प्रूफ यूज़ किया है ना। अच्छा इसके साथ का वाटरप्रूफ जो आप फुल हमने यूज़ किया है माशाल्लाह, पूरा साल इस्तेमाल किया है, कोई टेंशन नहीं है हमें ना। चलिए माशाल्लाह, ये जिलानी भाई ने शेयर कर दिया तजुर्बा। ये भी सबका जारी है क्योंकि वो 4 महीने से वो जिलानी भाई कह रहे हैं मैंने लगातार इसको टिका के यूज़ किया है। ठीक है बोल जी, मैं 3-3 जो गन एक उतारी दूसरी लगा ली, दूसरी उतारी तीसरी है, ते एक लाइन में बड़ी होती थी। चश्मदीद गवाह है और भाई एक लाइन में सबसे पहले जिलानी भाई की गन फिल हो रही है, उसके बाद मेरी गन फिल हो रही है, उसके बाद हमारे एक और प्यारे बहुत प्यारे दोस्त हैं उनकी गन बारी-बारी वो चल रहा है, ऑफ नहीं किया। जैसे वो वहाँ से उतारा है दूसरी गन पे लगा रही है और साथ तीसरी गन फिल की है, उसके बाद शिकार पे जाते हैं। एक हल्का-सा भी इसने जो है ना हमें तंग नहीं किया। उमर भाई जिलानी भाई कह रहे थे P35X, आपकी कौन सी भी? मेरे पास नोवा वेस्टा लिवियाथन वीमो PSR3 ठीक है, और जो इससे दोस्त है, और वो P15। अच्छा ये तीनों एट ए टाइम मतलब ये टाइम में बगैर इसको बंद किए, ऑफ किए, रेस्ट दिए हम लोगों ने एक गन उतारी है, वो फिल होगी, चल रहा है। नोजल उतारा, स्ट्रैटेजी रह गया 250 बार वहाँ पे 300 बार पे कर दी, उसको 200 बार पे कर लिया जैसे ऑटो पे किया, सेटिंग की है, बस इसके पास ये आपको जितने भी भाई वॉच कर रहे हैं मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जिलानी भाई की जहाँ पे भी वीडियो है ना वो कम से कम 3 से 4 मरतबा उसको रिपीट करके देखिए। जिलानी भाई माशाल्लाह पढ़े हुए कम है, कड़े हुए ज़्यादा है। ठीक है, एमए तो माशाल्लाह इनकी तालीम है, लेकिन कड़े हुए बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। अगर आप जिलानी भाई के पास अगर 8 घंटे बैठे हैं तो 8 घंटे ही बैठे रहेंगे, 10 घंटे बैठे 10 घंटे ही बैठे रहेंगे। माशाल्लाह इतना नॉलेज है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिलानी भाई हमें बुलाएँगे। इनका प्यारा सा चिंटू मिंटू सा इस साल प्यारा सा बेटा पैदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, दावत पे बुलाना है आपने चीचा होती है एडवांस में ना। हाँ इंशाल्लाह दाऊद आपके पास थैंक यू जी। कमेंट ना भी हो, पहले भाई हो आप, भाइयों का तो भाई नहीं, नहीं बेटी खुशी भी होंगे इंशाल्लाह, खुशी भी होंगे इंशाल्लाह इधर जब आपका दी ऐसे वैसे ही सर्दी के मौसम में है, किसी दिन आपको शिकार दिलाते हैं, वैसे कोई और चीज़ खानी है वैसे है। बस खुला माहौल है, टाउन पे बैठे सुबह शाम तक 200 बात होता है, लेकिन ऑफिशियल दिखवा दे।